दोस्तों, माताओं, बहनों और हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और कोल्हापुर सिटी के सभी नागरिकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब ने यहां आने का अवसर प्रदान किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 20 अगस्त है और आज ही पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती मना रहा है। और इस मौके पे आप सब लोगों ने, पीएन पाटिल जी ने, बंटी पाटिल जी ने, राजू जी ने और तमाम लोगों ने यह कार्यक्रम रखा है कि हमारे कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, और सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी की भी ज़िंदगी पार्टी को समर्पित कर दिया है, तो हम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका सत्कार करते हैं। और इस मौके पे यह बात ज़रूर कहना चाहते हैं कि जब आपके अच्छे दिन होते हैं, जब आपके सुख के दिन होते हैं, तो आपके साथ बहुत लोग खड़े नज़र आते हैं। जब आपके लिए संकट का दिन हो, मुश्किल भरा दिन हो, तो बहुत सारे लोग साथ छोड़ करके चले जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने स्वर्णिम इतिहास को और अपने दशकों के इतिहास को इस रूप में देखा है कि इसके कई उतार हुए हैं और कई चढ़ाव हुए हैं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आत्मा प्रहलाद जी चौहान जैसे नेताओं और कार्यकर्ताओं में बसता है कि दशकों बीत गया, चाहे दिन उतार के हों या चढ़ाव के हों, चाहे जिस दिन जीत के हों या हार के हों, लेकिन जो वफादार कार्यकर्ता होते हैं, जिनकी खून में वफादारी होती है, वो पार्टी का झंडा नहीं छोड़ते, वो पार्टी का दामन नहीं छोड़ते, पार्टी का साथ नहीं छोड़ते। तो हमारे लिए ये बड़े गर्व का क्षण है कि हम जब पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव जी को याद कर रहे हैं, उसी वक्त आपके इलाके के, आपके शहर के एक ज़हीन, शानदार और अपनी पूरी ज़िंदगी देने वाले त्याग की मूर्ति प्रहलाद चौहान जी का सत्कार समारोह आप लोगों ने रखा है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। और विशेष तौर पे मैं कोई राजनीतिक तकरीर नहीं करूंगा, कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा, लेकिन कहते हैं ना, मौका भी है और दस्तूर भी, तो कुछ बातें तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूं। ख़ास करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी माताएं, बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं और मराठी में एक कहावत है, वो मुलगी पढ़ली प्रगति झाली, यही है ना, मुलगी सीखली प्रगति झाली। तो महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं के लिए सोचना, महिलाओं को आगे बढ़ाना, ये हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि एक नया जुमला गढ़ा गया है समाज में। क्या कहा जाता है? पंत प्रधान किसके लिए चोरी करेंगे, कहा जाता है ना। पंत प्रधान ने देश के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, कहा जाता है ना। माताएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं विशेष रूप से आपसे ही ये बात कहना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, प्रहलाद चौहान जी की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है। कितना अच्छा लगता कि पंत प्रधान के बगल में भी जसोदा जी बैठी रहती। अच्छा नहीं लगता? ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ पता है? इसका संबंध है प्रहलाद जी के जीवन से। क्या संबंध है? अगर इन्होंने शादी नहीं की होती, परिवार नहीं चलाया होता, शादी नहीं निभाया होता, तो अगली पीढ़ी होती जो कांग्रेस को अपना समय दे रही होती। ये कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट थे और आप कांग्रेस के सिटी प्रेसिडेंट हैं। तो आप सब बताइए, क्या शादी करना
परिवार चलाना गुनाह है क्या? बताइए। जो अच्छा बेटा नहीं हो सकता है वो अच्छा पति भी नहीं हो सकता है, और जो अच्छा पति नहीं हो सकता है ना वो अच्छा नागरिक भी नहीं हो सकता है, और जो अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है ना वो अच्छा प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकता है। ये बात आज मैं बोलना जरूरी समझता हूँ। मैं इसलिए यह बात बोलना जरूरी समझता हूँ कि आजकल गंगा को उल्टा बहाने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म का मतलब प्रेम करना होता है, धर्म का मतलब धारण करना होता है, और आज धर्म की क्या परिभाषा गढ़ी जा रही है? आज धर्म के नाम पर इंसान को आपस में लड़ाया जा रहा है। एक बात बताइए, ईश्वर ने हमको बनाया है ना? क्या ईश्वर ने हमको बनाया है? अगर ईश्वर ने हमको बनाया है तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे? सोचिए, बता दीजिए। या तो ईश्वर ताकतवर है, ईश्वर ने हमको बनाया है तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। आजकल कुछ ऐसे मूर्ख हैं जो ईश्वर की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। बोलिए, ऐसा संभव है क्या? लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म के नाम पर अधर्म फैलाना, और धर्म का मतलब होता है प्रेम करना, तो धर्म के आधार पर नफरत फैलाना। धर्म का मतलब होता है जिम्मेवारियों का वहन करना, और जिम्मेवारियों का वहन करने का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। गणेश जी की सवारी है चूहा, है ना? गणेश जी की सवारी चूहा है। एक बार देवताओं में ये कंपटीशन हुआ कि किसकी पूजा पहले होगी। तो अलग अलग देवता के पास अलग अलग सवारी थी। गणेश जी के पास चूहा था। तो गणेश जी को लगा कि अगर हम तीनों लोग का चक्कर लगाने गए तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। किसी देवता के पास पक्षी है, किसी देवता के पास घोड़ा है, हमारे पास तो चूहा है। तो गणेश जी ने सोचा कि क्यों ना हम माता पिता का ही चक्कर लगा लेते हैं। पार्वती जी और शिव जी का उन्होंने चक्कर लगा लिया और कहा, हमारे लिए तीनों लोग हमारे माता पिता का चरण है, हम इसी का चक्कर लगा लेते हैं। और आप जानते हैं, इसीलिए भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, यही कहते हैं ना। ये धर्म की जो परिभाषा है, इसमें हमको लोगों के लिए प्यार करना सिखाता है, त्याग करना सिखाता है, जिम्मेवारी उठाना सिखाता है। आजकल धर्म की अलग परिभाषा गढ़ी जा रही है, और ये परिभाषा जनता नहीं गढ़ रही है, ये परिभाषा वो गढ़ रहे हैं कि आपसे त्याग करने के लिए कह रहे हैं, और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, 8.5 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे हैं, 15 करोड़ का कार खरीद रहे हैं। हमारे बच्चे जो कामगार हैं, सेतकरी हैं, नौकरी करते हैं, छोटा दुकान चलाते हैं, उनको तलवार लेकर के कह रहे हैं कि आप धर्म बचाइए, और उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए जा रहा है, कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए जा रहा है। तो आप सोच करके बताइए, मंत्री जी का बेटा, स्मृति जी की बेटी गोवा में रेस्टोरेंट खोली है, समझे, और उसका नाम है सिली सोल। वो जो रेस्टोरेंट है उसका नाम है सिली सोल। तो वहाँ वो रेस्टोरेंट चलाएंगी, और हम जो गरीब हैं इनके बच्चे धर्म बचाएंगे। हाय रे बेईमानी, हाय रे बेईमानी। ये खेल भारत की एक एक जनता को हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि यह जो भारत है, इस भारत की भूमि पे रहने वाला व्यक्ति, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, उसकी जाति कुछ भी हो, उसका लिंग कुछ भी हो, उसको समानता का अधिकार दिया गया है। ये जो इधर कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, इनका भी वोट एक है, और आप जो बैठे हुए हैं आपका भी वोट एक है। ये समानता का अधिकार इस देश के संविधान ने हमको दिया है।